हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोग 11 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th प्रॉब्लम से। ठीक है, सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि a इंटू बी टू द पावर n is equal to b raised to the power n into a, है ना। and further we have to prove that ab whole raised to the power n is equal to a raised to power n into b raised to power n for all the values of n belongs to n। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है that will be an assignment for us। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में गिवन क्या है कि दो मैट्रिसेस है a एंड b और वो भी सेम ऑर्डर के, along with that ab is equal to ba। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव a इंटू बी रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू b रेस्ट टू पावर n इंटू a। फॉर n इज इक्वल टू 1 हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, a इंटू बी रेस्ट टू पावर 1 इज इक्वल टू b रेस्ट टू पावर 1 इंटू a, है ना। तो एनी नंबर जिसका पावर 1 है वो नंबर इटसेल्फ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे b रेस्ट टू पावर n, दैट मींस हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ab इज इक्वल टू ba। ये हम लोगों ने प्रूफ किया, है ना। मतलब कंडीशन ही था, गिवन था, लेकिन वो हम लोगों ने प्रूफ करके देख लिया, है ना। दैट मींस इट इज ट्रू फॉर जब n का वैल्यू 1 रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे हम लोग पुट करेंगे k प्लस 1, तब ये सेम रिजल्ट हमें मिलता है क्या, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, है ना। तो हमारा कंडीशन क्या था, a इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू बी टू द पावर n इंटू a। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS कंसीडर करेंगे, a b रेस्ट टू पावर k प्लस 1 है ना। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता, a रेस्ट टू पावर m इंटू a रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर m प्लस n, है ना। यहाँ पे हमें b टू द पावर k प्लस 1 है, दैट मींस b टू द पावर k प्लस 1। तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, b रेस्ट टू द पावर k इंटू b रेस्ट टू द पावर 1, दैट मींस सिंपली b, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ये कौन सा लॉ है, मतलब एटलीस्ट ये हमारा गिवन है, सॉरी ये हमारा क्या है, गिवन है, b इंटू b रेस्ट टू पावर k इंटू a इंटू b, है ना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट यहां से यहां पे चेंज करेंगे। कौन सा लॉ रहेगा, एसोसिएटिव लॉ, है ना। ये इसको रखेंगे हम लोग और ये दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे। ये बन गया हमारा एसोसिएटिव लॉ, b रेस्ट टू द पावर k इंटू ab, बट ab इज इक्वल टू b है, ये हमारा गिवन है, ab इज इक्वल टू b है, हमें गिवन था। तो हम लोग यहाँ पे ab की जगह पे ba लिख देंगे, बरोबर है। अगेन फिर से हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और ब्रैकेट चेंज कर देंगे, b रेस्ट टू द पावर k इंटू b और बाहर मल्टीप्लाइड बाय a। समझ में आ गया। एंड अगेन एज पर लॉ ऑफ इंडाइसेस ये बन जाए 1 a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर m प्लस n। ठीक है, दोनों जगह पे बेस सेम है, b है, तो ये बन जाएगा b रेस्ट टू द पावर k प्लस 1। क्या बन जाएगा, b रेस्ट टू द पावर k प्लस 1 इंटू a। और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। a इंटू बी टू द पावर k प्लस 1 is equal to b raised to the power k plus 1 into a. That means this condition is true for all the values of n which is equal to k plus n, k plus 1, है ना। So n की वैल्यू कुछ भी रखो हम लोग, ये कंडीशन हमारी प्रूफ होती है। सिंपल, ओके। Now next question, if a is a square matrix such that a square is equal to a square is equal to a, और हमें प्रूफ करना है I प्लस a होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू I मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS देखेंगे। ठीक है, अब LHS क्या है, I प्लस a होल क्यूब माइनस 7a। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है,
आई है और बी का वैल्यू क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर, और ये -7 है हमारा गिवन था। समझ में आ गया। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला एक्सपांड किया, ए क्यूब सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सपांड किया। ठीक है, अब आई क्यूब इज रिटन एज आई, तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले आई स्क्वायर को लिख दिया सिंपली एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ये बन गया 3a। ठीक है, और ये 3ia स्क्वायर बन गया 3a स्क्वायर। समझ में आ गया। ओके, नाउ आई क्यूब इज नथिंग बट आई, और ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए इंटू ए स्क्वायर। समझ में आ गया। ओके, और साथ में हमें गिवन है ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए है, तो यहां पे हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे ए। क्लियर विद दिस। अगेन यहां पे पुट कर देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। समझ में आ गया। तो ये बन गया आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस सॉरी प्लस ये माइनस प्लस 3 है -7 है, तो बन गया -4a, और 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a है, ये तो हमें गिवन ही है, बराबर है। ओके, नाउ i प्लस a इंटू a स्क्वायर, और ये -4 है प्लस 3 है, तो ये बन गया -a। समझ में आ गया। ओके, अब अगेन a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो a स्क्वायर की जगह पे a पुट करेंगे, तो ये बन गया a स्क्वायर का a। अब नेक्स्ट स्टेप में i प्लस a माइनस a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली हमें मिल जाएगा i, दैट मींस यूनिट मैट्रिक्स। और ये हमें प्रूव करना था, i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू i। समझ में आ गया। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, i प्लस a होल क्यूब, इसको एक्सपांड किया। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, एक्सपांड करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये आई स्क्वायर को हटा दिया, मतलब एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ये आई हट गया, यहां से ये आई हट गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आई क्यूब बन गया सिंपली आई। ठीक है, तो ये ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है ए है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है ए है, तो हम लोगों ने वो सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, है ना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में फाइनली हमें मिल जाएगा यूनिट मैट्रिक्स आई। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी and matrix A is equal to omega 0 0 omega, prove that A raised to the power 100 is equal to A। हाँ, दिखने में बड़ा कठिन दिख रहा है कि A raised to the power 100 कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, हम लोग देखते हैं इसे। सबसे पहले हमें मालूम है A मैट्रिक्स क्या है, ओमेगा 0 0 ओमेगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A स्क्वायर। A स्क्वायर बोले तो A multiplied by A, that means this matrix multiplied by this matrix। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 0, तो 0 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ये एलिमेंट के लिए ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, दैट मींस 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 0 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये मिल गया हमें। अब हम लोग निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब बोले तो a इंटू ए स्क्वायर, है ना। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। ठीक है, एंड सिंस ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट मींस ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा, ये हमें मालूम है ना। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो ये a क्यूब होना चाहिए। सो a क्यूब इज इक्वल टू 1 0 0 1, दैट मींस यूनिट मैट्रिक्स I। समझ में आ गया। ओके, यहां तक समझ गया तो बहुत सिंपल है। फिर आगे का पार्ट, नाउ a रेज़ टू द पावर 100 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 99 मल्टीप्लाइड बाय a।
लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, एंड a रेज़ टू द पावर 99 कैन बी रिटन एज a क्यूब होल रेज़ टू द पावर 33, है ना, समझ में आ गया? ओके, सो a क्यूब का वैल्यू कितना है? i रेज़ टू द पावर 33, है ना, i रेज़ टू पावर 33, एंड यूनिट मैट्रिक्स रेज़ टू पावर कितना भी रहो, कोई भी नंबर हो, वो मिलेगा हमें यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। सो यूनिट मैट्रिक्स रेज़ टू द पावर 33 मल्टीप्लाइड बाय a, और यूनिट मैट्रिक्स का पावर कितना भी हो तो वो बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स i मल्टीप्लाइड बाय a। फिर हमें मालूम है एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो मिल जाएगा a रेज़ टू पावर 100 इज इक्वल टू a। कितना सिंपल था, है कि नहीं? सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमें a मैट्रिक्स गिवन था, हम लोगों ने फाइंड आउट किया a स्क्वायर कैसे किया, a मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अगेन a मैट्रिक्स, उस पे से मिल गया a स्क्वायर। फिर हम लोगों ने निकाला a क्यूब बोले तो मैट्रिक्स a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, तो वो मिल गया हमें ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। सिंस ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमें मालूम है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, बराबर है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आ गया, तो पुट कर दिया, तो a क्यूब इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अब नाउ a टू द पावर 100 इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 99 मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स, है ना। अब a रेज़ टू पावर 99 कैन बी रिटन एज a क्यूब होल रेज़ टू पावर 33 इनटू a मैट्रिक्स, है ना। फिर a रेज़ टू पावर 100 इज इक्वल टू, अब a क्यूब का वैल्यू कितना है, i, यह भी हम लोगों ने निकाला, क्लियर। सो a रेज़ टू पावर 100 इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स। अब हमें ये मालूम है एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो मिल गया हमें a रेज़ टू पावर 100 इज इक्वल टू a, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेट a and b are two square matrices such that ab is equal to a and ba is equal to b, ये दो कंडीशंस हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये कैसे करेंगे, है ना। सो काफी सिंपल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है ab इज इक्वल टू a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमें a से मल्टीप्लाई करना है और a से बाद में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ab इंटू a इज इक्वल टू a इंटू a। यहां तक सभी को समझ में आ गया? ओके, नाउ यहां पे ba है ना, ba कैन बी रिटन एज b, है ना, ba कैन बी रिटन एज b, ये हमें गिवन है, समझ में आ गया। सो ये बन गया a स्क्वायर, एंड अगेन हमें मालूम है ab का वैल्यू कितना है, a है, तो ab इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज a इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। ab क्या है, यहाँ पे ab इज इक्वल टू क्या है, a मैट्रिक्स है, तो ये a आ गया इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना था, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू a। देखा कितना सिंपल था, सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, पहले पोस्ट मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को बाय a, क्लियर विद दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ a इज इक्वल टू 1 0 1 2 शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i, है ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i। यूजिंग दिस रिजल्ट अगेन शो दैट a रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 255 टाइम्स a माइनस 254 टाइम्स i। ये हमें प्रूव करना है, दिखने में काफी मुश्किल लग रहा है ये वाला पार्ट, है ना, बट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें गिवन है a मैट्रिक्स क्या है, 1 0 1 2, ठीक है। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 0 3 4, समझ में आ गया, 1 0 3 4, क्लियर विद दिस। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 3 4। अब हम लोग निकालेंगे 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i, सो 3 इंटू a मैट्रिक्स 1 0 1 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0 1, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें मिलेगा दिस। अब हम लोग दोनों का सबट्रैक्शन लेंगे, तो 3a माइनस 2i मिलेगा हमें 3 माइनस 2 1 0 माइनस 0 0 3 माइनस 0 3
6 माइनस 2 4। समझ में आ गया। और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था 1034 दैट मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i। कितना सिंपल है ना। पहला पार्ट तो इजीली प्रूव हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i। अब हमें निकालना है a रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 255 टाइम्स a माइनस 254 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स। अब ये प्रूव करते हैं हम लोग। चलो a रेज़ टू पावर 4 है ना, a स्क्वायर मिल गया। अब निकालेंगे a रेज़ टू पावर 4। a रेज़ टू पावर 4 बोले तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लेंगे। a स्क्वायर क्या है 3a माइनस 2i। ठीक है, ये तो हमें गिवन है क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i। सो 3a माइनस 2i होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3a माइनस 2i मल्टीप्लाइड बाय 3a माइनस 2i। यहां तक सबको समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो हमें मिलेगा 3a मल्टीप्लाइड बाय 3a दैट इज इक्वल टू 9a स्क्वायर, फिर 3a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2i तो माइनस 6ai, फिर माइनस 2i मल्टीप्लाइड बाय 3a तो माइनस 6ai, और माइनस 2i मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2i तो प्लस 4i स्क्वायर। समझ में आ गया। क्या क्या सिर्फ प्रोडक्ट सॉल्व किया है ना। ओके, सो अब इसमें भी ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर बोले तो a, सबसे पहले 6ai तो ये बन गया 6a, ये बन गया 6a तो ये बन गया माइनस 12a है ना, और ये i स्क्वायर बन गया i। नाउ 9 इंटू a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4i। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ये ब्रैकेट a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 3a माइनस 2i माइनस 12a प्लस 4i। अगेन a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 27a माइनस 18i। a स्क्वायर है ना 3a माइनस 2i, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 12a प्लस 4i। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 15a माइनस 14i। a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 15a minus 4i। Now a raised to the power 8 is equal to a raised to the power 4 whole square। मतलब a raised to the power 4 क्या है, ये जो हमें मिला 15a minus 14i है ना, सेम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर a raised to the power 8 is equal to, ये सॉल्व करेंगे 15a मल्टीप्लाइड बाय 15a टू 25a स्क्वायर, 15a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 14i तो माइनस 210ai माइनस 14i मल्टीप्लाइड बाय 15a माइनस 210ai माइनस 14i माइनस 14i प्लस 196i स्क्वायर। समझ में आ गया। ओके, नाउ उसको अगेन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 420a प्लस 196i स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3a माइनस 2i है ना, फिर उसके अंदर माइनस 420a प्लस 196i स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 675a 225 मल्टीप्लाइड बाय 3a 675a माइनस 225 मल्टीप्लाइड बाय 2i तो ये हो गया माइनस 450i, तो ये बन गया माइनस 420a और ये प्लस 196i स्क्वायर एज इट इज। अब अगेन इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये बन जाएगा 675a माइनस 420a तो मिल गया 255a, और ये i स्क्वायर कैन बी रिटन एज i तो ये बन जाएगा 196i, तो 450i मतलब माइनस 450i प्लस 196i तो ये बन जाएगा माइनस 254i। यही हमें प्रूफ करना था है ना, समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, AB प्लस BA इज इक्वल टू 0। गिवन क्या है AB प्लस BA इज इक्वल टू 0, देन प्रूफ दैट A क्यूब माइनस B क्यूब इज इक्वल टू A प्लस B इंटू दूसरा ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर।
ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें गिवन कंडीशन तो गिवन है, ये गिवन कंडीशन क्या है, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 है ना। अब हम लोग लेंगे ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, इसको सॉल्व किया, बरोबर है। नाउ हमारा राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस a मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए बी, तो a मल्टीप्लाइड बाय ए बी, फिर उसके बाद में a मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, तो क्या माइनस ए बी स्क्वायर, बरोबर है, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, ये हो गया, माइनस b मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ये हो गया, और b मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया। समझ में आ गया। सो a क्यूब माइनस a इंटू ए बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस बी क्यूब, ठीक है, ओके। अब ए क्यूब एज इट इज लिखा, फिर ये माइनस बी क्यूब इधर लेके आ गए, और ये बन गया माइनस ए स्क्वायर बी, और ये बन गया माइनस ए बी स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर बोले तो a मल्टीप्लाइड बाय a है ना, और b माइनस बी ए का वैल्यू कितना है ए बी, तो माइनस बी की जगह पे हम लोगों ने पुट किया ए बी। समझ गए, यहां तक सभी को समझ में आ गया, ओके। अगेन a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहां पे अगेन बी ए का वैल्यू कितना है माइनस ए बी, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, तो बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, बी ए की जगह पे पुट किया माइनस ए बी, प्लस ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर। सो माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसल, है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस दिस वन, सॉरी ये माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कैंसिल बन जाएगा, सो ये माइनस ए स्क्वायर बी और ये बन जाएगा बी ए के जगह पे पुट किया हम लोगों ने माइनस ए बी, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा ए बी। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, ये जो a इंटू बी ए का वैल्यू कितना है माइनस ए बी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस वो बन जाएगा प्लस a इंटू ए बी। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब a इंटू ए बन जाएगा ए स्क्वायर बी, है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस कैंसल, तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। सो यही हमारा LHS है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हमारा LHS जो हमें प्रूव करना था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। सो यहां तक के प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखेंगे, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।